दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। BHEL की बात करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। 140 रुपये में स्टॉक प्राइस है। 20 नवंबर 2023 को पिछले एक साल का जो रिटर्न है 95% का है। एक तेज़ी बनी है BHEL में भी, एक अच्छी तेज़ी बनी है। स्टॉक ऊपर की तरफ है और इसका जो हाई है 148 रुपये 90 पैसे का है। 66 रुपये 30 पैसा लो था। पिछले एक साल में BHEL के शेयर को जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो अच्छा रिटर्न मिला है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। शेयर प्राइस 140 में है, तो आगे कैसा रहेगा, तो इसके फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं और इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार आगे की बात करेंगे। और पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है BHEL ने और स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। शेयर प्राइस 140 रुपये में है। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं और ये फाइनेंशियल नंबर है दोस्तों। देखिए 30/9/2023 के क्वार्टर में जो बिजनेस था, सेल्स था, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5125 करोड़ का था और टोटल इनकम था 5305 करोड़ का। 5305 करोड़ का था। इससे पहले 5117 करोड़ का था। एक साल पहले 5418 करोड़ का था। तो देखिए सालाना देखते हैं तो जो टोटल इनकम है वो बढ़ा नहीं है दोस्तों, कम ही हुआ है, आसपास ही है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं थोड़ा बहुत बड़ा है ये। और कंपनी का जो टोटल इनकम है पिछले एक साल के अनुसार देखें तो 5000 करोड़ के आसपास का है। देखिए ये 5000 करोड़ के आसपास का है। और आगे की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर जो इसका एक्सपेंसेस का अपडेट है उसे चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस रहा है और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। कंपनी का जो एक्सपेंसेस रहा है, टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, 5753 करोड़ का रहा है। अब देखिए टोटल इनकम है 5305 करोड़ का और खर्चा है 5753 करोड़ का। तो कंपनी को नुकसान है। अब की बार भी देखिए इसका जो नुकसान लॉस का जो अपडेट आया है उसे देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 238 करोड़ का है दोस्तों। 238 करोड़ का नुकसान रहा है कंपनी को इस क्वार्टर में भी और 343 करोड़ का इससे पहले था। एक साल पहले 12 करोड़ का फ़ायदा था दोस्तों। पर शेयर की बात करते हैं तो वो माइनस में दोस्तों, क्योंकि नुकसान है कंपनी को, तो अर्निंग पर शेयर माइनस में। तो अब की बार 238 करोड़ का नुकसान रहा है और टोटल इनकम जो कंपनी का रहा है वो 5305 करोड़ का रहा है। और अब इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप रहा है 49,393 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 74 का और डिविडेंड यील्ड है 0.28% का। साल में एक बार डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। अर्निंग पर शेयर है 0.20% का दोस्तों। इसका जो बुक वैल्यू है 74-75 रुपीज़ का है और स्टॉक प्राइस है 140 में। कंपनी का पिछले कुछ सालों से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है दोस्तों। लगभग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक हो गया है कंपनी का। तो देखना पड़ेगा कि आगे और कितने ऑर्डर्स मिलते हैं। एक बड़ी कंपनी रही है BHEL। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए ये BHEL का चार्ट लगा हुआ है, टेक्निकल चार्ट है BHEL का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। देखिए स्टॉक प्राइस अभी कुछ समय पहले ये जून जुलाई के महीने में 80 रुपीज़ में था दोस्तों। तो एक तेज़ी बनी है इसमें। देखिए जो ट्रेंड है तेज़ी वाला है, अप ट्रेंड है और स्टॉक ने हाई बनाया है 80 रुपये, 70-80 रुपये से बढ़कर ये सितंबर के महीने में 11/9/2023 को स्टॉक ने हाई बनाया 148-150 के आसपास। उसके बाद करेक्शन हुआ दोस्तों। जिन निवेशकों का टारगेट हिट हुआ यहाँ पे 140-150 के आसपास करेक्शन हुआ। मार्केट में भी गिरावट थी, 114 के आसपास तक आया। तो स्टॉक का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। देखिए बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड है और 113 से बढ़कर फिर से 140 तक पहुंचा है दोस्तों। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 150 का रहेगा। 150 के ऊपर ये टिकता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा दोस्तों इसका, देखिए अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, मीन्स जो स्टॉक इससे पहले का जो प्राइस था इसका 150 का जो प्राइस था वो था आपका 2015 का था दोस्तों। 2015 में ये 150 के आसपास था, गिर रहा था दोस्तों, ये ऊपर की तरफ से गिर रहा था ये।
अब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो 150 को ये क्रॉस करता है तो एक तेज़ी इसमें अच्छी खासी बन सकती है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक हमें 169 170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और इसके ऊपर स्टॉक टिकता है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है दोस्तों ये हो सकता है 190 200 तक। तो यहाँ से मान के चलिए 140 से 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच में आती रहेगी। और नीचे का जो रहेगा दोस्तों, जैसे कि अभी 140 में है और 113 तक ही आया है, तो नीचे का जो लेवल रह सकता है अगर ये 130 के नीचे आता है, 132 के नीचे क्लोजिंग होता है, तब ये 113 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 30-35 पॉइंट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 50-60 पॉइंट, क्योंकि जो ट्रेंड है स्टॉक का अप ट्रेंड है दोस्तों, जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, लेकिन बीच बीच में मुनाफा वसूली आएगी तो उसके अनुसार स्टॉक नीचे की तरफ आएगा और ऊपर का जो जैसे कि रेजिस्टेंस 169 170 के ऊपर क्लोज होता है तो 200, तो ये ऊपर के लेवल रह सकते हैं। और नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट आएगा तो बहुत तेज़ी भी आ सकती है दोस्तों, और प्रोजेक्ट कंपनी को मिलेंगे, जैसे न्यूज़ आती रहती है तो उसमें भी तेज़ी रहेगी। तो ये ऊपर के लेवल रह सकते हैं, नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 132 130 का रहेगा दोस्तों। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है। और दूसरा इंडिकेटर RSI। अब देखिए होता है क्या है कि RSI के अनुसार भी बहुत सारे लोग निवेशक ट्रेड भी करते हैं 70 में, तो 75 79 तक पहुंचेगा तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यानी मीन्स 150 160 के आसपास जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। और फिर थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे की तरफ रहेगा, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि करेक्शन होता है तो फिर नए निवेशक आते हैं, वो खरीदारी करते हैं स्टॉक तेज़ हो रहा है करके। तो इस तरह से ये रहेगा आगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस। और फंडामेंटल्स आपने देखे, बुक वैल्यू की बात करते हैं तो अपने दुगने में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट आना चाहिए क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। स्टॉक आपके पास है लोअर लेवल पे तो होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने 120 में खरीदा है 130 में खरीदा है तो टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। और अगले 3 से 6 महीना इसका जो रेंज रह सकता है, नीचे की तरफ 120 110, ऊपर की तरफ 160 170, इस तरह का रेंज रह सकता है शेयर प्राइस का। तो ये BHEL का चार्ट पैटर्न के अनुसार है और फाइनेंशियल नंबर थे दूसरी तिमाही के। अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।